अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दल दल में फंसा है तू, न मिले कोई रास्ता तुझे। दल दल में फंसा है तू, गुरु किया नहीं कहाँ से मार्ग मिले। अपनी सोच पे विश्वास तुझे, गुरु किया नहीं कहाँ से मार्ग मिले। अपनी सोच पे विश्वास तुझे। दल दल में फंसा है तू, कहाँ से मार्ग मिले। गुरु क्या नहीं ज्ञान कहाँ से मिले, मार्ग कहाँ से मिले। अपनी सोच पे विश्वास ज़्यादा तुझे। जो ये शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ों और मुग़लों ने बदल दी, वो शिक्षा ही ऐसी है कि बस अपनी सोच पे ज़्यादा विश्वास है। आत्मविश्वास से भी ज़्यादा सोच है इन लोगों की। फिर कोई मार्ग मिलता नहीं। खुद को और परिवार को और संसार को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ये समझ ही गलत है। तुझे यहाँ क्यों भेजा गया? जाओ, ये संसार दलदल में फंसो। जितने भी तुम्हारे कर्म हैं उसको झेलो, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, सबको झेलते चलते नया कर्म निर्माण न करते करते तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मेरे पास वापस आना है। परमा ये बात समझा के भेजते हैं। जाओ, तुम्हारे जो भी कर्म है अच्छे बुरे, वो सब दलदल में झेलते झेलते तुम्हें नया कर्म निर्माण न करते हुए फिर से मेरे पास आना है। देखो ये गणपति बाबा भी साक्षी बोल रहे। सुनो क्या कह रहे। जय गणेश देवा। माता जना पार्वती पिता महादेव। वो गणपति दादा ने भी अपने पेरेंट्स को ही सब कुछ समझ लिया था। पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करते नहीं, पर पूरे अपने पेरेंट्स की ही प्रदक्षिणा करनी, क्योंकि जानते थे कि जो भी है सब ये शिव ही है और ये शक्ति ही है। उसको पा लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। हम उसको माँ बाप की प्रदक्षिणा समझेंगे। हमारे माँ बाप के माँ बाप भी तो शिव और शक्ति ही है, तो उसको ही उसने पकड़ लिया। इसीलिए वो सूक्ष्म बुद्धि वाले देव है गणपति दादा।
आज वेडनेसडे है, बुधवार है, उनका ही दिन है। आज उनको प्रणाम करना चाहिए। ओम गणाधिपते विद्महे वज्रन्ताय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात्। ओम गणपते नमो नमः। तो परमात्मा ने हमें दलदल में फंसाया नहीं, भेजा। लेकिन भेजने के बाद हम ज़्यादा फंसते। समझ में आया? क्योंकि हम उसी को हमारा सब कुछ समझ लेते हैं। नहीं, बस यही है, मुझे धन धान्य समृद्धि प्राप्त करनी है, अच्छी पढ़ाई प्राप्त करनी है, अच्छी तरह से सेहत होना है, ये होना है, वो होना है। अरे भाई, तू सेहत ही है, बस तेरे को ये दलदल झेलते झेलते उसमें से बाहर निकलना है। जो अच्छा करे उसको भी सलाम, जो बुरा करे उसको भी सलाम। बस ये कर्म खत्म करना है। कर्म खत्म कर लो, साथ में प्रभु का नाम स्मरण कर लो, शुद्ध सात्विक जीवन झेल दो। चरित्र संभाल लोगे तभी तो कर्म संभालेंगे। चरित्र नहीं होगा तो नए कर्म में फिर फंसोगे। चरित्र मतलब केवल शरीर की, मन की पवित्रता नहीं, व्यवहार में भी चरित्र होना चाहिए। दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब छल कपट से विपर होना पड़ेगा, जब चरित्र बनता है। तो ऐसे चरित्र संभाल के सब अच्छे बुरे को झेलते झेलते उसमें से बाहर निकलना है। जो सुख मिला है वो भी बांट दो संसार को, उसमें भी दिव्य कार्य में खर्च कर दो। धन धान्य समृद्धि को दिव्य कार्यों में खर्च कर दो, सत्कर्मों में खर्च कर दो। भगवान फिर देगा, फिर खर्च कर दो, भगवान फिर देगा, फिर खर्च कर दो। फिर वो अंत पूछेगा तेरे को क्या चाहिए। तू सत्कर्म करता है, हवन करता है, ये करता है, वो करता है, मैं तुझे देता ही जाता हूँ, तू वापस खर्चा कर देता है जो अब क्या चाहिए क्या। मैं भी देते देते थक गया। तो क्या बोलने का, आपके चरणों में मुझे सदा सदा के लिए स्थान चाहिए। आपकी जब जब इच्छा हो तब मैं पृथ्वी पर आऊँ, लेकिन कोई कर्म बंधन में ना फंसूँ और वापस मैं आपके चरणों में आऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। भगवान भी सोचेगा कि ये साला बहुत होशियार है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, हमें उसका पीछा छोड़ना ही नहीं है। वो हमसे पीछा छोड़ने के लिए हमको बेचते हैं दलदल में, हमारे कर्मों के हिसाब से। संसार दलदल है, कीचड़ है, उसमें आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतने खपते ही जाओगे। बस यही सोचना है कि जो मेरे को दुख रहा है, जो मेरे जीवन में दुख है, बस उसको झेलते, उसमें धीरे से आराम से सत्य के मार्ग पे चलते उसमें से बाहर निकलना है। और जो सुख है वो मेरी जितनी जीवन जरूरत है उतना उपयोग करके बाकी वापस उसको सत्कर्मों में खर्च कर देना। तो इसी प्रकार जीना है, यही जीवन जीने आए हैं। इसीलिए बोलता हूँ, चाहे संसार में रहो, आज के वक्त के हिसाब से जियो। अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन शुद्ध सात्विक। ये साला क्या डालते हैं चाइनीज है, क्या क्या होता है नाम भी नहीं मालूम। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को वो खा जाते हैं। ये शरीर है ना, ये गंगा की तरह है, उसमें कुछ ऐसा वैसा मत डालो। तन शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, तभी तो जीव शुद्धि। तो बहुत सोच समझ के अपने पेट में भी डालना चाहिए, बहुत सोच समझ के खाना भी खाना चाहिए। किधर भी खड़े हो देखो, ज़्यादा हो सके अपने घर का ही खाना खाना चाहिए। पवित्रता से ही ऊर्जा प्राप्त करोगे, क्योंकि परमात्मा का ब्रह्म सत्य, यही सत्य है ब्रह्मांड का। क्या सत्य और पवित्रता। आपके पास सत्य है लेकिन पवित्रता नहीं है तो भी नहीं चल पाओगे। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि, ये शुद्धि जो बोल रहा हूँ, तन शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, जीव शुद्धि, फिर आत्मा शुद्धि, फिर उसमें उसके कारण कर्मों में शुद्धि। तो ये सब पवित्रता ही है। शुद्धि मतलब पवित्रता। तो पवित्रता का पाप करो, सत्य के साथ रहो, और परमात्मा ने जो संसार दलदल में खंभा है ना, उसको ही तुम
अपना जीवन ना समझ लो, वो तुमको झेल के उसमें निकलना है। तो मेरे पास आते तो क्या फरियाद करते रहे, अरे भाई तुझे उसमें से निकलना है, मैं तुझे सिखाता हूँ कि फिर उसको याद कर। हाँ, हम ये सीखना है। तो तुम तो वो दलदल में और फंसने के लिए ही मेरे पास आते हो। मेरे पास जाओ कि किसी गुरु के पास, वापस वही दलदल में फंसने के लिए मत जाओ। उसमें से बाहर निकलना मार्ग शोधो। क्या करो? परमात्मा को फिर याद करो। मैं डेली नहीं करता हूँ। हाँ, ऐसे है, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम श्री राम जय राम। अरे तुम समझो तुम कौन हो? आत्मा राम हो, तेरे भीतर ही वो राम है। तू कोई फालतू चीज नहीं है कि तू ये सब किच्चर में पड़ा रहता है संसार के। वो तेरे कर्मों के हिसाब से दिया हुआ किच्चर है, उसमें से तुम्हें बाहर निकलना है, हंसते हंसते बाहर निकलना है। साला तू मेरे पास आता है, रोते रोते ही आता है, मेरे को ये नहीं, वो नहीं, तू नहीं। अरे ख़त्म करने उसमें जो है उसको झेल और बाहर निकल, और परम सत्य का मार्ग पर जो हम तुमको दे। जो समझना है वो समझना ही। दुनिया पूरी हो जाए तो भी रहेगा तू ये दुनिया से पर उठने, प्रलय हो जाए या 900 करोड़ पूरे खत्म हो जाए, तेरे को क्या? तेरे से पर उठ के परब्रह्म परमात्मा के चरणों के पास जाना है। उसका मार्ग ढूंढने के लिए मेरे पास आ। हाँ, ये नहीं, वो नहीं, तो नहीं। अरे साले, ये तो सब किच्चर है। नहीं है वो भी किच्चर है, और है वो भी किच्चर है। उसका एहसास ही किच्चर है। जीवन में जो अभाव है, और अभाव और स्वभाव, और तेरे पास जो है उसके प्रभाव से तुझे मुक्त होना है। समझ में आता है? हाँ, जीवन में जो अभाव है और तेरा जो स्वभाव है, और तेरे पास जो भी है, धन धान्य समुदय आरोग्य आयुष्य, और जो नहीं है अभाव, उसके प्रभाव से तुझे मुक्त होना है। वही तो सीखना है, वही तो उसके सीख लिए तो मेरे पास आना है। बस। अरे पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तेरे को क्या? हाँ, तुझे तो मुझे भेजना है परब्रह्म परमात्मा के चरणों के पास। इसीलिए तो हम हैं। वो रास्ता ढूंढो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।